बरेली में भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना लाल मिश्र ने किसानों की समस्याओं को लेकर 12 दिन का दौरा गांव का शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान सम्मान निधि की समस्या भी कई गांव में देखने को मिल रही है। इसको लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना लाल मिश्र, उप निदेशक कृषि बरेली अशोक यादव को किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि 12 दिन के दौरे में किसानों की जो भी समस्या है उसका तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया जाए। साथ ही किसानों को लाभ दिलवाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अधिकारी गांव में बैठक कर किसानों को कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराएं, जिससे किसानों को अपनी आय का दुगनी कर सकें। किसानों को समस्या को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना लाल मिश्र काफी गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को घर घर जाकर बुखार, खांसी जैसी बीमारियों से निजात दिलाने दवाइयों का वितरण भी शुरू कर दिया है। मुन्ना लाल मिशन का उद्देश्य है कि किसान खुशहाल रहे और उनकी समस्याओं का समाधान 24 घंटे के अंदर हो जाए। आज डिप्टी डायरेक्टर बिलवा से मेरी मुलाकात हुई। उनसे किसानों के बारे में हमने विधिवत बात की कि कुछ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि जिनको नहीं मिल रही है, वो जो ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, तो हमसे आकर मेरे कार्यालय पर मिले। आज मैं गया हूँ, उनसे विधिवत हमारी सभी बरेली जनपद के किसानों के बारे में वार्ता हुई है। तो उन्होंने कहा है और ये आश्वासन भी दिया है कि जिनको नहीं मिल रही है सम्मान निधि, उनको सबको सम्मान निधि दिलवाई जाएगी। कुछ किसानों का पंजीकरण नहीं था, उनको बता दिया गया है कि आप जनसेवा केंद्र पर जाकर के और अपनी वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद कार्यालय में जब जाएंगे तो श्री अशोक कुमार यादव जो डिप्टी डायरेक्टर हैं बिलवा पर, कृषि यंत्रों के बारे में जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा है कि कृषि यंत्र जो भी हमारे यहाँ मिल रहे हैं और गवर्नमेंट की काफ़ी छूट पर मिल रहे हैं, उनको सबको मैं बहुत आसानी से सबको मुहैया कराएंगे और किसानों को कोई असुविधा नहीं होगी। मैंने उनको बता दिया है कि किसानों के साथ शोषण किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। कार्यालय में ये भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मुन्ना लाल मिश्र जी ने हमसे मुलाकात किया और कुछ किसान भी उनके साथ थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही, आपको सभी को मालूम ही है। तो इसमें कुछ किसानों को, एक किसान भाई थे तो उन्होंने कभी कभी किसान भाइयों को पूरी जानकारी भी नहीं होती है। तो एक किसान भाई तो ऐसे थे जो पंजीकरण उनका उन्होंने कराया नहीं था, तभी वो परेशान थे कि शायद उनको वो मिल नहीं रही। तो उनको बता दिया गया कि जो इस समय शासन से किसी विभागीय पंजीकरण बंद है, क्योंकि हमारे जनपद बरेली में करीब 5,91,000 किसानों का पंजीकरण पहले से हो चुका है। तो ये शासन ने माना है पूरे स्टेट लेवल पर कि लगभग पंजीकरण हो चुका है। जो किसान अगर कुछ बाकी हैं तो वो ओपन सोर्स से पंजीकरण करा सकते हैं। तो एक किसान भाई तो ऐसे थे जो पंजीकरण नहीं हुआ, तो उनको बता दिया गया कि भाई आप ओपन सोर्स से, जनसेवा केंद्र वगैरह से या किसी भी ओपन सोर्स से वो अपना पंजीकरण करा लें। और पंजीकरण जैसे ही वो करा लेंगे उसके आगे की प्रोसेस सत्यापन राजस्व विभाग से होते हुए फिर वो एक उसमें पंजीकृत हो जाएंगे पीएम किसान पोर्टल पर, और फिर वो उनको भुगतान की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो कितने का लक्ष्य पूरा हो चुका है? मतलब इस समय कितने किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और आगे की क्या प्रोसेस है? जी, अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई में बटन दबा करके पूरे कंट्री के लिए इसमें 8वीं किस्त जारी किया था। तो उसमें बरेली में जो है 8वीं किस्त तक 4,87,000 से ज़्यादा किसानों को जो है यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। अगली किस्त जो है अगस्त में ड्यू हो जाएगी। और चूँकि ओपन सोर्स से, जैसा मैंने कहा, वो अभी भी जो बचे कुचे किसान हैं वो करा रहे हैं, तो ये जनपद बरेली में 5 लाख की फिगर को भी क्रॉस कर जाएंगे। अगली किस्त तक 5 लाख तक के हमारे लाभार्थी हो जाएंगे इस योजना में। उसमें से एक है योजना कोई नहीं है। बरेली से देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट।